हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का बैच चला रहे हैं और उसी की दोस्तों आज 49th क्लास है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज की जो अपनी 49वीं क्लास है उसका टॉपिक रहने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई तकनीक। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास को ले सकें और अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा यूट्यूब पे, चाहे ऑनलाइन में ऑफलाइन में, आप कहीं पर भी देख लीजिए, जो आपको कंप्लीट 50 टू 60 टॉपिक करवा के एक साथ देता हो। हमारा एसकेसी डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल मान लीजिए ऑनलाइन में ऑफलाइन में है जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे 50 टू 60 टॉपिक अवेलेबल करवाता है वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के रूप में। दोस्तों जो वीडियो है वो आपको बहुत लैंग्वेज के अंदर मिलता है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो दोस्तों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बार जरूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर के अंदर भी लेके आते रहें। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो सबसे पहला अपना पॉइंट आता है वो है the ability of a computer system or a machine to behave intelligently with some human traits is known as artificial intelligence। किसी कंप्यूटर सिस्टम या मशीन की कुछ मानवीय विशेषताओं के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करने की जो क्षमता है उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइवरलेस कार, इंटरप्शन ऑफ human speech, high-level gaming strategies, decoding complex data, etc. are all possible because of adding artificial intelligence to machines। चालक रहित कार, ड्राइवरलेस कार्स, मानव भाषण की व्याख्या, उच्च स्तरीय गेमिंग जो नीतियां हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो जटिल डेटा को डिकोड करना आदि सभी मशीनों में एआई को जोड़ने के कारण ही संभव हो पाया है। आप देखते हैं जो टेस्ला कार है वो ड्राइवरलेस कार है, तो वो दोस्तों एआई तकनीक के कारण ही चल पा रही है और उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डाला गया है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इवॉल्विंग विथ एवरी पासिंग डे। हर गुजरते दिन के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित हो रही है। न्यू इन्वेंशंस बाय यूजिंग एआई आर मेकिंग आवर लाइव्स सिंपलियर। एआई का उपयोग करके नए आविष्कार जो हो रहे हैं वो हमारे जीवन को सरल बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इवॉल्विंग विथ एवरी पासिंग डे। न्यू इन्वेंशंस बाय, ये लाइन रिपीट होगी दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ वॉइस असिस्टेंट सच एज गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी इज इंक्रीजिंग। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं एआई के अंदर। उदाहरण के तौर पर देखें तो गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट का जो इस्तेमाल है वो प्रतिदिन बढ़ रहा है। दे वर्क थ्रू वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी विच यूज एआई। ये आवाज पहचान तकनीक के माध्यम से काम करते हैं जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। AI can be used for security purpose of confidential belongings। AI का उपयोग गोपनीय सामानों की सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट रियली ए लॉट ऑन AI फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट्स। उचित उपचार के लिए डॉक्टर और विशेषज्ञ भी एआई के उपयोग पर अधिक भरोसा करते हैं। नेक्स्ट है ऑल्सो ए लॉट ऑफ वीडियो गेम्स यूजेज एआई एज गेम्स रिक्वायर ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटेलिजेंस द मोस्ट। क्या है दोस्तों, एआई का उपयोग बहुत सारे वीडियो गेम्स कर रहे हैं क्योंकि गेम्स के लिए मानवीय संपर्क और बुद्धिमत्ता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एआई इज हेल्पिंग अस इन मेकिंग आवर सोसाइटी मोर इंक्लूसिव। एआई हमारे समाज को अधिक समावेशी बनाने में हमारी मदद कर रही है। एआई इज हेल्पिंग कंपनीज बाय सेविंग सो मच मनी। एआई कंपनियों को बहुत ही पैसा बचा के दे रही है। कंपनियों का जो मनी है उसको सेव कर रही है। कौन? एआई। क्योंकि इससे जो
वुमन पावर है उसके अंदर कमी आ रही है। एआई कैन बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी बट इट कैन ऑल्सो बी ए रीजन फॉर ह्यूमन डिग्रेशन। एआई का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह मानव के नाश का कारण भी बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस hypothetically means a more intelligent machine than human beings। आर्टिफिशियल वाली मशीनों का अर्थ है कि मानव से भी ज्यादा बुद्धिमान मशीन। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग मशीन विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस would mean a reduction in human labor which in returns leads to unemployment। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनें लाने का मतलब है कारण है मानव श्रम में कमी, जिसके परिणाम स्वरूप जो बेरोजगारी है अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। सम आर ऑफ द ओपिनियन दैट एआई कैन कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस। कुछ लोगों का मानना है कि एआई मानव जाति के विलुप्त होने का कारण बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट्स आर ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड फॉर गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास दुनिया को अच्छे के लिए बदल रहा है। इट इज मेकिंग आवर लाइफ सिंपलर एंड आल्सो मेकिंग आवर सोसाइटी इंक्लूसिव। यह हमारे जीवन को सरल बना रहा है और हमारे जीवन को और हमारे समाज को समावेशी भी बना रहा है। बट मशीन्स विथ एआई मस्ट हैव सम लिमिटेशन। लेकिन एआई वाली मशीनों की कुछ सीमाएं होनी चाहिए। द इथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टू बी फॉर्मुलेटेड वेल एंड नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता को अच्छी तरीके से तैयार किया जाना चाहिए और इसे सख्ती से स्ट्रिक्टली हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर लागू किया जाना चाहिए कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम ले रहे हैं वो एक लिमिट तक, एक हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को काम में ले सकते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए, कुछ रूल्स लाने चाहिए। नेक्स्ट है international policies on AI are very important to tackle security issue posed by AI artificial intelligence। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए एआई पर अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। केवल देश के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन बननी चाहिए, स्ट्रिक्ट कानून बनने चाहिए, क्योंकि इससे जो प्राइवेसी कंसर्न है वो किसी भी देश के खत्म हो सकते हैं। कोई भी देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत उपयोग कर सकता है, तो इसके ऊपर हमारे जो यूएन है उसको भी कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक कंप्लीट होता है। और दोस्तों इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था स्टार्टिंग के अंदर, चैट जीपीटी। आई होप आप सभी लोगों ने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो नीचे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके उस टॉपिक को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि दोस्तों दोनों टॉपिक सिमिलर हैं। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों एक ही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है चैट जीपीटी, तो आपको उसको भी इंक्लूड करना है इस टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही रखेंगे। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई क्लास और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।